ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम यहाँ पे हम चर्चा की स्वमाधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते राधा भाव अंगीकार अंगी करियाछे भालमते। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके अपने खुद के माधुर्य अ, और श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस को आस्वादन किए बड़े अच्छे तरीके से। श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके सो इसको बोलते हैं भक्त भाव, भाव एटीट्यूड ऑफ अ वैष्णव। भक्त के भाव को प्रॉपर तरीके से अंगीकार करके ही कोई कृष्ण के प्रति प्रेम के रस को आस्वादन कर सकता है। भगवान कृष्ण भी जब अपने प्रति प्रेम के रस को आस्वादन करना चाहते थे इन अ फुल फ्लेज्ड फॉर्म, सो टॉप मोस्ट डिवोट श्रीमती राधा रानी के भाव को एक्सेप्ट किए और ही गेव अप हिज एंजॉइंग टेंडेंसी। कृष्णा हैज ओरिजिनल टेंडेंसी, सुप्रीम टेंडेंसी टू एंजॉय, कि सुप्रीम इंजॉयर है, परम भोक्ता है। तो भोक्ता की स्थिति को त्याग दी। हाँ, जब भगवान कृष्ण भी अपने प्रति ही प्रेम के रस का और अपनी मधुरता का आस्वादन करने के लिए भोक्ता से भोग्य बन गए। मीन्स इंस्टेड ऑफ बीइंग एन enjoyer ही बिकेम enjoyed। enjoyed की पोजीशन को लिए मीन्स सर्वेंट ऑफ बीइंग अ सर्वेंट। सो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि somebody who is trying to enjoy in this material world, you can ever expect to release the taste of Krishna's love। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार के भोग को भी भोग करते हुए कृष्ण के प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर सकता है। जब परम भोक्ता कृष्ण भी अपने भोक्ता के भाव को त्याग देते हैं और सेवक के भाव को स्वीकार करते हैं, तो इससे क्लियर कर समझ में आता है। एंड स्पेशली this this kind of भोग, sex enjoyment, he specifically gave up everything। सबे पर स्त्री प्रति नहीं परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु है ना एक पास। So Chaitanya Mahaprabhu never even joked with others' wives. As soon as he saw a woman coming, he would immediately give her ample room to pass without talking। He was extremely strict regarding the association of women। इसलिए जो सहजियां हैं, they can never experience the real love for कृष्ण। सहजिया लोग कभी भी कृष्ण के प्रति वास्तविक प्रेम के रस को आस्वादन नहीं कर सकते। दे आर फार फार अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग दिस। हाँ, विषय सुख से जब कोई निवृत्त होता है तब कृष्ण प्रेम के सुख को आस्वादन कर सकता है। टिल द टाइम विद इन द हार्ट ऑफ अ कंडीशन सोल स्टिल देयर इज अ डिजायर टू एंजॉय विथ वुमेन, ही कैन नेवर एक्सपीरियंस लव फॉर कृष्ण। वी शुड नोट इट डाउन। बहुत ही गहराई से इसको हृदय में बांध लेना चाहिए, स्पेशली ऑल दोस यूथ डिवोटीज
while hearing this, इसको आप लोग हृदय में लिख करके हृदय में बांध लीजिए. ऑलवेज यू मस्ट रिमेम्बर, as soon as the desire to enjoy with women appears in your heart, you should immediately know that you are going far, far away from relishing real love for Krishna. महाप्रभु से बहुत दूर चले गए. देयर इज नो पॉसिबिलिटी. ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं. इन हिज यूथ, लॉर्ड चैतन्य was very humorous with everyone, but he never joked with any woman. Nor in this incarnation did he talk about women. ना तो स्त्रियों से संभाषण की, जो की, और ना उनके बारे में कभी बात की. Especially after taking sannyas, he was very strict. तब जाकर he released complete love for Krishna. And all the associates of Mahaprabhu. महाप्रभु के जितने भी एसोसिएट्स हैं, वो सब they were all like him, उनके जैसे ही. इट इज सेड, ऐसे बोला जाता है ना, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मास्टर लाइक सर्वेंट. जैसा पिता वैसा बेटा, जैसा गुरु वैसा शिष्य होना चाहिए. तब मैच है. कुछ भी, जैसा स्वामी वैसा सेवक, जैसे भगवान वैसा उनका पार्षद. तो अगर उनका पार्षद बनना है, तो उनके जैसा गुण हम हमारे अंदर होना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षदों में से एक श्रीला हरिदास ठाकुर. ही वॉज नॉट इवन स्लाइटली bewildered. थोड़ा भी bewildered नहीं हुए जब उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है. साक्षात माया देवी एक बार, और उसके पहले द बेस्ट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट, उसका नाम क्या था, लक्ष्य हीरा आई थिंक नाम था, चिंतामणि, चिंतामणि, हाँ जो भी है, जो क्षेत्र की बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट. देयर वाज फुल अपॉर्चुनिटी. द डेड नाइट, both of them they were alone, but Haridas Thakur denied this immediately. माया देवी जब आई तो फिर डिनाई कर दी, इमीडिएटली मना कर दी. नहीं, नहीं चाहिए. इट सेड लाइक, नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स बिकॉज वो उद्धार करना चाहते थे. सो एक्सटर्नली ही डिड नॉट से लाइक दिस, बट इंटरनली ही वाज कन्विंस्ड कि नहीं चाहिए. एक्सटर्नली हरिदास ठाकुर, उनको, वो प्रोस्टिट्यूट को देख के उनको दया आ गई. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ डिनाइंग कम्प्लीटली, पूरी तरीके से मना करने की बजाय उन्होंने उसको होप दिया. सो दैट इसी बहाने वो 3 दिन तक, कंटिन्यूअस 3 रातों तक हरिदास ठाकुर के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कॉन्स्टेंटली सुनती रही. एंड एट द एंड ऑफ थर्ड नाइट वो ट्रांसफॉर्म हो गई कंप्लीटली और सरेंडर कर दिया. हरिदास ठाकुर ने उसको दीक्षा दिया. फिर वो स्थान छोड़ के आगे चले जाते हैं, उसको उसी स्थान पे दे देते हैं. हाँ, और वो भी जो है 192 राउंड चैंटिंग करना चालू कर देते हैं. हाँ, और इमीडिएटली जो है अपने सारे प्रोफेशन को त्याग दिया वो प्रोस्टिट्यूट. उसने ये नहीं बोला, हरिदास ठाकुर ने जब उसको बोला कि जाओ, आपने अभी तक जो भी ये गलत काम करके धंधा किया, पैसे कमाए हैं, इस पैसे जो जो भी कमाए हैं, ये सबको, ये पैसे को ब्राह्मणों वैष्णव में बांट दो, और वो सारे उस घर को त्याग दो जहाँ पे आपने ये सब कार्य किया है. वो सारे अपने ज्वेलरी, ड्रेसेस सब त्याग दो. केवल एक सिंपल साड़ी पहन के और हेड शेव करके आ जाओ, यहाँ पे बैठ करके इसी गुफा में बैठ जाओ. सामने तुलसी महारानी, इनके सामने बैठ के 112 वाला जप. वो प्रोस्टिट्यूट इमीडिएटली उनको प्रणाम करती है और चली जाती है और सब कुछ छोड़ देती है. उसने ऐसा नहीं बोला कि हरिदास प्रभु, मैं तो बचपन से, मेरा लाइफ स्टाइल ही ऐसा रहा है, बचपन से मैंने ऐसे ही किया है, तो मेरे लिए इमीडिएटली संभव नहीं है, मुझे अभी टाइम लगेगा. ऐसा कुछ भी नहीं बोला.
इन 3 days ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑफ कोर्स इसमें वो प्रोस्टिट्यूट का बस नहीं है, उसके तरफ से तो सिंसियरिटी थी, बट मोस्टली इसमें इन्फ्लुएंस था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जैसा अगर कोई वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव इतना पावरफुल, तो उसके प्रभाव से जो है मोस्ट डिग्रेडेड काइंड ऑफ पर्सन जो है वो भी डिलीवर हो सकते हैं इमीडिएटली। वेट ऐसे ग्रेजुअल नहीं कि सालों साल लग रहा है। हम लोग तो प्रचार करते हैं तो वो पोटेंशियल नहीं, उसमें सालों साल निकल जाता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, कुछ लोग तो 4 4 5 5 साल से भी वो अपना कोई छोटा सा जो चीज होता है उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पोटेंशियल। बट if you get association of such exalted personality like Haridas Thakur or Haridas Thakur के ही true follower as it is follower like Srila Prabhupada, uh, तब ये संभव है, तब पॉसिबल है, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन। हृदय से प्रेरणा की बात है, कुछ करने के लिए क्या जरूरत है? हाँ, ये प्रेरणा की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है। अगर इंस्पिरेशन, राइट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन एट द राइट टाइम फ्रॉम अ राइट पर्सन मिल गया, से इमीडिएटली कार्य कोई भी कर सकता है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इंस्पिरेशन इज सो पावरफुल कि इंस्पिरेशन के बल पे, प्रेरणा के बल पे व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। इसीलिए ऐसे शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य वर्ग का गुणगान करते हुए बोला गया है, मूकम करोति वाचालम। जो व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता है, अब सोचिए असंभव कार्य है ना, जिसको बोलने की शक्ति नहीं है ना, एक शुद्ध वैष्णव गुरु से अगर इंस्पिरेशन मिल जाए तो वो प्रवचन देना चालू कर दे। जस्ट इमेजिन, मूकम करोति वाचालम, वाचालम मीन्स बहुत बोलना चालू कर देता है, प्रवचन देना चालू कर देता है। हम लोग देख सकते हैं, बिफोर कमिंग टू इस्कॉन आई हार्डली यूज टू स्पीक, स्पीच देना ये सब मेरे बस का नहीं होता। कभी थोड़ा कोई प्रेजेंटेशन देना होता था तो उसमें भी हालत खराब हो जाती थी। आई वॉज टू साई और इंट्रोवर्ट, काइंड ऑफ ऐसा हेजिटेशन होता था। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से इंस्पिरेशन आया, ताकि घंटों घंटों ऐसे प्रवचन दे जाते हैं। वो डॉक्टर को मना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक्सर्शन हो जाएगा, आप लंबा नहीं बोल पाएंगे, कुछ ही साल में आपका बैटरी खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोल देता है डॉक्टर। तो देखिए ये पॉइंट ये है अ, कि शुद्ध वैष्णव की अगर कोई कृपा प्राप्त कर लेता है तो इमीडिएटली वो इंस्पिरेशन मिल जाता है। मुकम करोति वाचाल पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को पार करके जा सकता है, लंगड़ा व्यक्ति में भी ये शक्ति है, तो पहाड़ों को पार कर सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे। जिनकी कृपा से ये हो सकता है, होता है, तम अहम वंदे, उनके चरण कमलों का मैं वंदना करता हूँ। इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग क्या प्रार्थना करते हैं, वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। सो वर्शिप ऑफ द लोटस फीट ऑफ सच a spiritual master is recommended, very highly recommended। ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों का वंदना करना चाहिए, उनके चरण कमलों पे मेडिटेट करना चाहिए, उनका वर्शिप करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। और अगर अवसर मिले तो we should take the dust from the feet of such a great exalted personality। एंड अगर अवसर मिले तो चरणामृत लेना चाहिए, अवसर मिले तो मसाज करना चाहिए, अवसर मिले तो सेवा करना चाहिए। हाँ, हाँ। और वो जो चरण कमल हैं, जस्ट लाइक कृष्णा's लोटस फीट आर नोन एज लोटस फीट, चरण कमल, वैसे ही शुद्ध वैष्णव लाइक श्रील प्रभुपाद, उनके चरण कमलों को भी चरण कमल बोला गया है। बिकॉज जैसे कृष्ण के चरण कमलों का जो आश्रय लेते हैं, तो ऐसे संतप्त हृदय वाले व्यक्ति का हृदय जो है शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूलिंग
कूल, कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। चंद्रमा की तरह कूलिंग रेज निकलता है। तो जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, जिनका हृदय बर्न करता है, जलता रहता है निरंतर, किसके कारण? डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग सोल्स। ध्यान से सुनिए। देयर आर मेनी प्लेजर सीकिंग सोल्स। सुन रहे हैं? प्लेजर सीकिंग सोल्स, हाथ ऊपर करिए। प्लेजर सीकिंग सोल्स ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, आर यू हियरिंग? नॉट हियरिंग। कल तो बोल रहा था कोई, हाँ, कोई भक्त मेरे को बोल रहा था, हाँ, कि प्रभु जी आप जो बताते हैं वो बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या करें, हम प्लेजर सीकिंग सोल हैं। हाँ, तो मैं बोला सीकिंग सोल है, व्हाई डोंट यू बिकम कृष्णा सीकिंग सोल? हाउ लॉन्ग यू जस्ट you'll बी दिस इल्यूजरी प्लेजर सीकिंग सोल बने रहोगे? कब तक कृष्णा सीकिंग सोल क्यों नहीं बन रहे? फिर मैं बाद में कंटेम्पलेट किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, वो सब कुछ स्वीकार करता है, सब कुछ जानता है, हाँ, लेकिन वो प्लेजर सीकिंग सोल से कृष्ण सीकिंग सोल क्यों नहीं बन पा रहा है? बिकॉज ऐसा कोई परम वैष्णव का आश्रय नहीं मिला अभी तक। ऐसे कोई परम वैष्णव के कमलों का वर्शिप नहीं किया है, उनके चरण कमलों का धूल नहीं मिला है, चरणामृत नहीं मिला है, अभिषेकम नहीं हुआ है। हाँ, तो ये प्रयास करना चाहिए, यू डू इट। अगर सुन रहे हैं प्लेजर सीकिंग सोल, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। रूपक गुरु सब लोग सुन रहे हैं ना? तो आ, हाँ, प्लेजर प्लेजर सीकिंग सोल भी सुन रहे हैं ना? ठीक है, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, फाइंड आउट सच सच अ प्योर वैष्णव एंड वर्शिप हिज लोटस फीट। इसको बोलते हैं चरण कमल। सो उनका कूलिंग लाइक मून, चंद्र की तरह, हमारे हृदय बर्निंग सेंसेशन विद इन द हार्ट जो है उसको पूरी तरीके से शांत कर देता है। पूरी तरीके से शांत होने में हो सकता है भले थोड़ा टाइम लगे, बट एटलीस्ट इतना जरूर इफेक्ट होगा कि सच अ ब्लेस्ड सोल, ऐसा किसी शुद्ध वैष्णव के चरण कमल का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ जो जीवात्मा होगा, वो कम से कम ना बोल सकेगा, माया के टेम्पटेशंस को ना बोलना सीख लेगा, और कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए इच्छा उसके हृदय में डेवलप हो जाएगी तीव्रता से। दैट विल बी द इफेक्ट। हाँ, और फिर इस प्रकार से जब वो निरंतर भजन करता रहेगा, कृष्ण का सेवा करता रहेगा, सो वन डे ही विल कम आउट टू बी अ ग्रेट सोल। ही विल ऑल्सो बिकम अ ग्रेट सोल, वो भी फिर एक महान व्यक्ति बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो हरिदास ठाकुर जो है, इस प्रकार से मैं एग्जांपल बता रहा था हरिदास ठाकुर का। हाँ, महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हरिदास ठाकुर, सो उनके अंदर भी ये क्वालिफिकेशन थी, ये क्वालिटी थी। दैट्स व्हाई ही बिकेम मोस्ट डियर टू श्री चैतन्य महाप्रभु। सिमिलरली रघुनाथ दास गोस्वामी, कल या परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि he had a opulence like लॉर्ड इंद्रा, इंद्र के समान ऐश्वर्य, अप्सरा के समान जो है उनकी स्त्री, अप्सरा के समान पत्नी, इंद्र के समान ऐश्वर्य, एंड इन हिज यंग जब थे काफी, ही कुड लीव एवरीथिंग। इसको बोलते डिटैचमेंट। स्पेशली डिटैचमेंट का स्पेशली मीनिंग होता है, इफ वन कैन remain away or remain undisturbed because of wealth and women। ये दो चीज है, कनक कामिनी, एंड थर्ड ऑल्सो नेम फेम ग्लोरी।
ये तीन चीजें हैं जो, ये तीन में से तीनों है, या तो या एक है या दो है। हाँ, वो व्यक्ति अगर किसी के जीवन में है तो उस व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन खत्म, फिनिश हो जाए, विथ नो होप ऑफ एडवांसिंग। ये तीन इतने पावरफुल हैं। कृष्ण भी बोलते हैं ना, काम क्रोध तथा लोभस। काम मीन्स कामिनी, वुमेन। एंड लोभ मीन्स ग्रीड, वेल्थ से कनेक्ट हो गया। हाँ। एंड थर्ड थिंग इज पूजा लाभ प्रतिष्ठा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं दिया कोई तो क्रोध। ये तीनों कनेक्टेड है, ये तीन, काम क्रोध लोभ। हाँ, तो काम के कारण वन गेट्स अफेक्टेड बाय वुमेन, एंड क्रोध के कारण अगर नेम फेम एडोरेशन नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला प्रॉपर, तो क्रोध आ जाता है। एंड लोभ के कारण डिजायर फॉर वेल्थ, बहुत पैसे कमाना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। ये डिजायर रहती है। सो ये जो है व्यक्ति को फंसा देता है, कनक कामिनी एंड जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा। इसके कारण व्यक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु को खो बैठता है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, उनको अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, सो वन मस्ट बिकम डिटैच फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स। कनक मीन्स गोल्ड, कामिनी मीन्स वुमेन, एंड पूजा लाभ प्रतिष्ठा, प्रॉफिट, एडोरेशन, रिस्पेक्ट, नेम फेम। इसके इस डिजायर से व्यक्ति को डिटैच होना पड़ेगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी exemplified the perfect example of such a personality who was completely detached from Kanak Kamini and this Pujala Pratishtha. इसलिए he became very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is another example. Second example. Third example, Ramanand Rai. He was also completely freed from all lust to desire. रामानंद राय का exalted position चैतन्य महापुरुष इस हद तक ग्लोरीफाई करते हैं कि रामानंद राय तो मेरे से भी ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। चैतन्य महाप्रभु सेड लाइक दिस। चैतन्य महाप्रभु इज ऑफ कोर्स कृष्णा हिमसेल्फ, बट इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ डिवोटी। वो इस प्रकार से बता रहे। जब प्रद्युम्न मिश्रा को रामानंद राय के पास भेजा था, तो प्रद्युम्न मिश्रा एक महान ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। तो वो गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले, कृष्ण कथा हम ही नहीं जाने, सबे रामानंद राय जाने। मुझे कृष्ण कथा नहीं आता, रामानंद राय जानता है अच्छे से कृष्ण कथा, और मुझे जो कुछ पता है वो उसी से सुना है मैंने। तो इसलिए आप उसके पास क्यों नहीं जाते हो, उसके पास जाओ, वो अच्छे से कृष्ण कथा सुनाएगा। चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश प्राप्त करके प्रद्युम्न मिश्रा निकल तो गए, लेकिन मन में उनको डाउट था। वो सोच रहे थे कि रामानंद राय ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, ये और गृहस्थ हैं, और ये तो सांसारिक इन्होंने जॉब भी किया है, प्रताप रुद्र के गवर्नमेंट में एक अधिकारी पद में थे। बोले ये कैसे कृष्ण कथा मुझे सुनाएंगे। चैतन्य महाप्रभु तो बड़े महान ब्राह्मण भी हुए, सन्यासी भी हुए, और महान वैष्णव भी, महान पंडित भी। तो सोच के उनके पास गए थे। जगन्नाथपुरी की घटना ये। तो इस भाव को महाप्रभु, प्रद्युम्न मिश्र के हृदय में ऐसे भाव हैं, वो जानते थे। इसलिए महाप्रभु रामानंद राय के पोजीशन को ग्लोरीफाई करने के लिए उनके पास भेजे। तो जब ये गए, तो उस वक्त रामानंद राय जगन्नाथपुरी में एक विशेष सेवा कर रहे थे। उनके असिस्टेंट ने बोला कि आप वेट करिए, हमारे प्रभु जी अभी जो है देवदासियों को स्नान करा रहे हैं, उनको श्रृंगार कर रहे हैं, उनको डांस सिखा रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये सुन करके वो तो आश्चर्यचकित रह गए। वापस चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बोले कि वो कृष्ण कथा कैसे सुनाएंगे, वो तो ऐसे ऐसे कार्य में लगे हुए हैं। तो महाप्रभु बोले कि ओनली रामानंद राय कैन डू दिस, केवल रामानंद राय ही पूरी सृष्टि में कर सकते हैं कार्य, और कोई नहीं कर सकता है। देवदासी मीन्स जगन्नाथ भगवान की दासियां हैं, जो जगन्नाथ भगवान के प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद का जो गान होता है उसमें वो नृत्य करती हैं, नाचती हैं। तो वो भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए जो है उनको ट्रेन करते थे वो लोग।
रामानंद राय, जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। और ट्रेन उनको ट्रेनिंग बस नहीं देते थे, तो वो सारी इमोशंस बताते थे कि आपको जब ये कृष्ण इस प्रकार के कृष्ण लीला का गान होगा तो आपको ऐसे भाव को प्रकट करना है, आपके बॉडली फीचर्स डांस करते वक्त ऐसे होने चाहिए। वो बॉडी को स्पर्श कर करके सिखाते थे, एग्जैक्ट बताते थे। और इतना ही नहीं, उनको श्रृंगार भी करते थे। हाँ, उनको स्नान कराते थे, ऑयल मसाज देते थे, ताकि सुगंधित ऑयल मसाज के द्वारा जगन्नाथ भगवान यह प्रसन्न हो जाए, तो उनको प्रसन्नता के लिए। लेकिन ये सारे कार्य करते वक्त रामानंद राय बिल्कुल भी बिल्डर नहीं होते थे, एंड ही वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, बाय द वे। ऐसा नहीं कि वो नपुंसक थे, बट ही वॉज नेवर एजिटेटेड और bewildered doing all these things. सच वॉज द एग्जॉल्टेड पोजिशन ऑफ रामानंद राय, जो चैतन्य महाप्रभु जानते थे। और हो भी क्यों ना, रामानंद राय कौन है? रामानंद राय अर्जुन के अवतार और विशाखा सखी दोनों के कंबाइंड अवतार। तो अर्जुन कृष्ण के कांस्टेंट कंपेनियन है। तो अर्जुन के बारे में हम जानते हैं, ही हैड सो मच सेल्फ कंट्रोल। अर्जुन का इतना सेल्फ कंट्रोल था, कृष्ण के साथ जब स्वर्ग गए थे तो इंद्र ने डायरेक्ट ऑफर दिया था, उर्वशी डायरेक्ट आकर के उनको प्रपोज की थी। अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अर्जुन बोले, उर्वशी मैया आप मेरी माँ हैं। उर्वशी ने इसके लिए श्राप भी दे दिया, फिर भी अर्जुन बिल्डर नहीं हुए। हाँ, तो ये सेल्फ कंट्रोल। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, टाइम हो गया क्या, कि अर्जुन कैसे ऐसे एक्सॉल्टेड पोजीशन क्यों था? बिकॉज अर्जुन वॉज कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अर्जुन इज कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण का कांस्टेंट कंपेनियन, नित्य संगी होने के कारण अर्जुन के पास ये जो है एक्सॉल्टेड क्वालिफिकेशन है, सेल्फ कंट्रोल। और फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते जाते हैं कि अगर कोई भी भक्त जो है ये इस प्रकार का सेल्फ कंट्रोल प्राप्त करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डेवलप? आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है कि इस लेवल का सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सो ठीक है, जिनका इच्छा है उनके लिए है कि प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि हाँ, जो कृष्ण का कांस्टेंट निरंतर संग करेगा, वो इस प्रकार से कभी माया से विचलित नहीं होगा। और कृष्ण का कांस्टेंट एसोसिएशन अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है कोई भी। सो जो कॉन्स्टेंटली चैंट करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो वो इस प्रकार से पूरी तरीके से माया से इम्यून हो सकता है। और जो है अर्जुन के पास एक और इसका एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर भी है। हरिदास ठाकुर कॉन्स्टेंटली हरि नाम लेते थे, he was so powerful। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये बोले कि रामानंद राय, because he was also completely detached from all lusty desire, so he was very dear to Chaitanya। So, आज का जो हमने डिस्कशन किया वो इसके ऊपर था कि a devotee who becomes completely freed from lusty desire, completely detached from, free from desire to enjoy movement, only he can attract the mercy of Sri Chaitanya। तो स्वमाधुर्य राधा प्रेम रसास्वादिते, राधा भाव अंगीकार करिया से भाल मते, गोपी भाव जाते प्रभु धरिया छे एकांत, ब्रजेंद्र नंदने माने आपनार कांत। So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted the mood of the gopis who accept Brajenandan Shri Krishna as their lover। गोपिका भाव वेरा सुदृढ़ निश्चय, ब्रजेंद्र नंदन बिना अन्यत्र न है। It is firmly concluded that the ecstatic mood of the gopis is possible only before Krishna and no one else। Ecstatic mood of the gopis is possible only before Krishna, कृष्ण के सामने ही गोपियां इस प्रकार के ecstatic mood को डेवलप करती हैं, and nobody else। Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited this भाव। श्याम सुंदर सिक्खी पिच्छ गुंज विभूषण, गोपवेश त्रिभंगिमा मुरली बदना। He has a bluish complexion, a peacock feather on his head, a gunja garland,
and the decorations of a cowherd boy. His body is curved in three places and he holds a flute to his mouth. So ये जो फॉर्म है इस मोस्ट वंडरफुल फॉर्म उस जो है ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन श्याम वर्ण सिकी पुच्छ सिकी पिच्छ गुंजा विभूषण सिकी पिच्छ मतलब peacock feather on the head गुंजा विभूषण गुंजा मीन्स स्मॉल कॉर्न शेल्स सो छोटे छोटे शंख होते हैं समुद्र के तट पे पाए जाते हैं उसका भी गार्लैंड बनता है और भगवान कृष्ण उस गार्लैंड भगवान के जो सुंदर बाल है केश हैं उनको उस गार्लैंड से सजाया जाता है विभूषण एंड गोपवेश विद द ड्रेस ऑफ अ कावर्ड बॉय त्रिभंगिमा तीन तरफ से बेंड फॉर्म मुरली वदन होल्डिंग द फ्लूट टू हिज माउथ ये जो स्वरूप है ये स्वरूप को देखने पर ही गोपियां मात्र मोस्ट एक्सटेटिक मूड डेवलप कर लेती हैं दे बिकम completely overwhelmed with love for कृष्ण यह छाड़ी कृष्ण यदि है अन्याकार गोपिकार भाव नहीं जाय निकट हार if Lord Krishna gives up this original form and assumes another Vishnu form, nearness to him cannot invoke the ecstatic mood of the gopis. अगर कृष्ण भी स्वयं इस ये जो रूप का वर्णन किया गया है श्याम सुंदर उसको गिव अप कर देते हैं और नारायण के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं तो भी गोपियों के हृदय में उस प्रकार का एक्सटेटिक मूड इमोशन डेवलप नहीं हो पाता है ये ललित माधव स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं इसका हम लोग कल चर्चा करेंगे गोपीनाम पशुपेन्द्र नंदन जुषोभावश्यकस्तां कृति विख्यातुं क्षमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम् आविष्कुर्वती वैष्णवीम् अपि तनुं तस्मिन् भुजै जिष्णुभिः यासां हन्त चतुर्भिरद्भुत रुचिं रागोदय कुञ्चति Once Lord Shri Krishna playfully manifested himself as Narayana with four victorious hands and a very beautiful form. When the gopis saw this exalted form, however, their ecstatic feelings were crippled. Even a learned scholar therefore cannot understand the gopis' ecstatic feelings, which are firmly fixed upon the original form of Lord Krishna as the son of Nanda Maharaj. The wonderful feelings of the gopis in ecstatic paramras with Krishna constitute the greatest mystery in spiritual life. ये आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो चैतन्य महाप्रभु जो है उस प्रकार के भाव को एक्सप्रेस कर इस रिलेशन उसको आस्वादन कर रहे हैं इस पर्पज से इस रूप में आए हरे कृष्ण